हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल nextscience.com में आपका स्वागत है। मैं करण कुमार आप सबों के बीच एक छोटा सा पुनः वीडियो लेकर आया हूँ। आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है ह्यूमन रोग, यानी मानव से संबंधित होने वाले रोग। उनका क्या रोकथाम है, क्या लक्षण है, क्या उनकी किस टीका से उस इलाज को ठीक किया जा सकता है और उसका लक्षण किस प्रकार प्रभावित होता है, ये जानेंगे। देखिए, ये एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एयरफोर्स, नेवी, जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सब में इससे क्वेश्चन एक न एक रहता है। और ये 12th के लिए सबसे बेस्ट चैप्टर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हर साल एक क्वेश्चन पूछता है। ये ह्यूमन रोग लेसन 8 यानी 8वां लेसन है यह। देखिए, रोग किसे कहते हैं। देखिए, रोग यानी कि शरीर में विकार होना। विकार यानी कि कोई अंग खराब हो जाना। विकार का मतलब होता है कोई अंग खराब हो जाना। जैसे कि किसी इंसान को भगवान न करे एक आंख खराब हो तो उसे अंधा कहते हैं, तो ये क्या है, विकार है। इसे हम विकार कहेंगे। यानी कोई भी अंग, शरीर का कोई भी अंग खराब हो जाए वही विकार है। अगला है, तो रोग कितने प्रकार के होते हैं। अब आता है क्वेश्चन कि तो सर रोग कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, रोग 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला जन्मजात रोग और दूसरा उपार्जित रोग। देखिए, उपार्जित रोग को ससर्गी रोग भी कहते हैं। ससर्गी रोग भी कहते हैं, इसे याद रखिएगा, कई दे देता है। तो देखिए, जन्मजात रोग यानी कि वैसा रोग जो जन्म से ही हो। जैसे कि जन्म में क्या होता है कि किसी का बच्चा उत्पन्न हुआ तो उसकी होंठें फट जाती हैं, या पैरालिसिस। लकवा मतलब कि क्या होता है, एक हाथ छोटा होता है तो एक हाथ बहुत लंबा हो जाता है। तरह तरह के चीजें होती है, जीभ कटा हुआ होता है। तो ये सब क्या है, जन्मजात रोग है। बहुत सारे रोग हैं। अब आता है उपार्जित रोग या ससर्गी रोग। देखिए, ये 2 प्रकार के उपार्जित रोग जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। देखिए, संक्रामक रोग अभी वर्तमान में आप सबों के बीच बहुत ही कोविड-19 बहुत चल रहा है। ये संक्रामक रोग है, ये संक्रामक रोग है। तो संक्रामक रोग आप समझ ही गए होंगे, कोविड-19 की तरह, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में संपर्क में आने से फैलता है। ये संक्रामक रोग है। बहुत सारे होते हैं संक्रामक रोग, जैसे हैजा हो गया, टीबी हो गया, बुखार खांसी हो गया। ये सब क्या है, संक्रामक रोग है। चेचक हो गया, एक दूसरे के संपर्क में आए बढ़ जाएगा। कोविड-19 जो वायरस अभी आया है, ये भी क्या है, संक्रामक रोग ही है। दूसरा आता है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग कौन कौन से हैं, तो हीमोफीलिया, याद रखिएगा, हीमोफीलिया रोग ये जो है असंक्रामक रोग है। यानी कि एक शब्द में कहें तो जितने भी आनुवांशिक रोग हैं वो सब के सब असंक्रामक रोग हैं, यानी जितने भी आनुवांशिक रोग हैं। उसके बाद कैंसर भी क्या है, असंक्रामक ही रोग है। अब अगला चीज आता है कि मान लीजिए कि रोग हो गया। जब रोग हो गया तो क्या इसका सामान्य लक्षण क्या क्या उत्पन्न होते हैं। सामान्य लक्षण, तो ये पहला लक्षण है शरीर के तापमान में वृद्धि, जिसे हम बुखार भी कहते हैं।
और भी क्वेश्चन आता है, बुखार को किस में मापते हैं? तो याद रखिएगा फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट, एफ से सूचित करते हैं फ़ारेनहाइट। हृदय में गति आता भी है, हृदय की गति किससे मापते हैं? कार्डियोग्राफ से, याद रखिएगा हृदय गति कार्डियोग्राफ। श्वसन दर में वृद्धि, यानी सांस में जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं दम फूलने लगता है, तो ये श्वसन में वृद्धि हो जाती है। यानी कि दूसरा, भूख कम लगना, यानी कि भूख बहुत ही कम लगता है। जब किसी इंसान को तबीयत खराब हो जाए, यानी वो रोग से ग्रसित हो जाए, तो उसको भूख बहुत ही कम ही लगता है। अगला, जीभ सूख जाता है, यानी कि मुंह हमेशा सूखा रहता है, जीभ। WBC में कमी, देखिए व्हाइट ब्लड सेल, WBC का पूरा नाम है व्हाइट ब्लड सेल। ये जो है हमारे अंदर किसी भी रोग से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, WBC। अगर किसी के अंदर अगर WBC की कमी हो जाए तो उसको तुरंत रोग हो जाता है। तो ये WBC में क्या होती है, जिस इंसान को रोग होता है उसको WBC की कमी हो जाती है। पीला पेशाब होता है, याद रखिए क्वेश्चन आता है यहाँ से, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। याद रखिएगा, यूरोक्रोम की मात्रा जब मूत्र में ज्यादा बढ़ जाती है तो पेशाब का रंग क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। सबसे बड़ी ये लक्षण है जो हर इंसानों में देखी जाती है, कमजोरी महसूस होना। यानी कि जिस इंसान को कमजोरी महसूस होने लगा, समझिए कि उनको कोई ना कोई रोग है। और ऐसे भी वर्तमान में मात्र पूरे वर्ल्ड में मात्र 5% ऐसे व्यक्ति हैं जो रोग से ग्रसित नहीं है। उनको भी रोग है लेकिन बहुत छोटा छोटा रोग है, वरना सारे लोगों को रोग ना कोई रोग से ग्रसित है ही। इसके बाद आते हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे कि कौन सा रोग का लक्षण क्या है, रोकथाम क्या है और वो किससे होता है और क्या है। सबसे पहला आता है हैजा। आइए देखते हैं हैजा। देखिए हैजा जिसको हम लोग कोलेरा भी कहते हैं। देखिए हैजा जो रोग है ये क्या है? देखिए यह रोग विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से देखिए कितना क्वेश्चन निकलेगा कि जो हैजा जो होता है वो कोलेरा, जिसको हम लोग कोलेरा कहते हैं, कोलेरा जो है किससे होता है? जीवाणु को बैक्टीरिया भी कहते हैं, याद रखिएगा, जीवाणु को बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो कोलेरा जो होता है किससे होता है? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से। किस बैक्टीरिया से? तो विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होता है। कौन? हैजा। क्यों होता है? तो यह दूषित पानी या भोजन के साथ मनुष्य की छोटी आंत में पहुंचकर उसे प्रभावित करता है। ये जो है हम लोग क्या करते हैं, दूषित पानी या दूषित भोजन कर लेते हैं। अब वो जो होता है, देखिए भोजन कैसे, हमारा दूषित भोजन कैसे शरीर में कहाँ से कहाँ जाता है। सबसे पहले मुख से होकर ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रासनली, ग्रासनली से अमाशय, अमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, अब बड़ी आंत से मल द्वार होते हुए बाहर की ओर निकल जाती है। तो देखिए जब हमारी छोटी आंत में जाती है, भोजन सब जाता है छोटी आंत में, तो वहां क्या करता है, छोटी आंत को प्रभावित कर देता है, वो छोटी आंत को प्रभावित कर देता है, जिससे यह हैजा रोग हो जाता है। यानी कि उसमें पाचन ही नहीं बनता है। जो चाइल के रूप में जो हमारा भोजन जाता है छोटी आंत में, वो नहीं जा पाता है चाइल के रूप में, क्योंकि दूषित भोजन किए हैं। अब देखिए, अब आता है इसका क्या लक्षण है। हैजा जो रोग है कोलेरा, इसका क्या लक्षण है? तो पहला लक्षण,
बार बार पानी जैसा पैखाना के साथ उल्टी होना। देखिए बार बार क्या होगा, लगेगा कि लेटरिन लगा है लेकिन पानी की तरह लगेगा, पानी की तरह होगा और उसके साथ साथ उल्टी भी होगी। दूसरा लक्षण है कमजोरी और बेचैनी सी महसूस रहेगी, बिल्कुल शरीर में कमजोरी हो जाती है और बेचैनी उत्पन्न होने लगता है। तीसरा है आंखों का अंदर की ओर धस जाना। जब शरीर में बेचैनी सी रहेगी, कमजोरी महसूस होगा, बार बार पानी के जैसा पैखाना और उल्टी भी होगा, तो शरीर में क्या होती है, पानी की कमी हो जाती है और कमजोर हो जाते हैं लोग। नियंत्रण कैसे करते हैं, तो रोगी को ओआरएस का घोल पिलाया जाता है या चीनी और पानी को मिला दी जाती है और उसको समय समय पर दिया जाता है ताकि रोगी का ये जो हैजा जो है उस पर कंट्रोल किया जा सके। इससे रोकथाम का पहला उपाय है कि टीका लगवाएं। आपको आता है बीसीजी का टीका, तो बीसीजी का टीका लगवाइए। बहुत सारे टीका आते हैं, हर रोग का टीका निकल जा रहा है तो टीका लगाइए। दूसरा, भोज्य पदार्थ को ढक कर रखें। ये हमेशा से बताई जाती है कि कोई भी आप भोजन हो उस भोजन को ढक कर रखें, अच्छी तरह से ढक कर रखें। हैजा फैले स्थान पर न जाए, जहां पे जिस स्थान पे हैजा फैला है उस स्थान पे न जाए। देखिए हैजा एक ऐसा रोग है, मतलब कि अभी तो बहुत कम ही होता है, पहले के जमाने में ये गांव का गांव साफ कर देता था। ये हैजा रोग अगर है पीने के पानी को उबालने के पश्चात, अब जो हम लोग पानी पीते हैं तो उसको उबाल लीजिए और उबालने के पश्चात छान कर और उसे ढक कर रखें और उसके बाद उस पानी को पीजिए। रोगी के पैखाना एवं उल्टी को मिट्टी से ढक दे। रोगी को क्या कहती है, जो पैखाना क्या होते हैं कि किसी को हैजा हो गया, वो जाएगा खुले में शौच कर देगा, उसकी जीवाणु उड़कर दूसरे के भोजन पे जाएगी, मक्खी वहां से बैठेगी, वहां के जीवाणु लेकर उसके भोजन में, फिर वो भोजन खाया, दूषित भोजन चला गया पेट में, फिर खराब, उसको भी हैजा हो गया। तो ये एक प्रकार का संक्रामक रोग भी कह सकते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें कि मेरा वीडियो आप सबको कैसा लगा।